हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग जैसे ही बाथ लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो एक लड़की को बाथ लेते हुए देखता है और चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। पर जाते हुए शू फेंग का पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और कहती है कौन है वहाँ पर। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता तो वो लड़की जिसका नाम यू शुआन होता है उस पर अपने वेपन के जरिए अटैक कर देती है, जिसे देख फेंग शू फेंग को वहां से माउंटेन जाने को कहता है और उससे ये भी कहता है कि हम वापस माउंटेन्स में ही मिलेंगे, जिसे सुनकर शू फेंग वहां से चला जाता है। वहीं फेंग भी उसके अटैक से बच जाता है तो वो लड़की फिर से उस पर अपना वेपन तान देती है। तो फेंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जिसे सुनकर यू शुआन गुस्से से उस पर अटैक कर देती है और कहती है तुम अब भी बकवास कर रहे हो। तो फेंग उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें बस एक गलतफहमी हुई है, पर यू शुआन उसकी बात नहीं सुनती और उस पर फिर से अपना वेपन तान देती है। तो फेंग उससे कहता है एक बार मेरी बात सुन तो लो, मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। पर उसकी बातें सुनकर यू शुआन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है अब तो तुम्हें मरना होगा और उस पर अटैक करने लगती है, जिससे उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसमें यू शुआन फेंग पर इतना पावरफुल अटैक करती है कि वो उसके अटैक से पीछे की ओर चला जाता है। ये देख यू शुआन फिर से फेंग पर अटैक कर देती है, जिसे रोकते हुए फेंग पीछे की ओर जाने लगता है और कहता है मुझे अब भी और स्ट्रेंथ की जरूरत है। तभी यू शुआन के अटैक से उसका स्वॉर्ड टूट जाता है और वो पीछे की ओर जाकर अपना दूसरा स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसे देख यू शुआन कहती है अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो। तो फेंग उससे चकमा देकर नदी के अंदर जाता है। तो यू शुआन उससे कहती है याद रखना आज तुम जिसके हाथों मरोगे उसका नाम यू शुआन है। और ये कहकर वो फेंग पर अटैक करती है, जिससे नदी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फेंग उससे बचकर वहां से निकल जाता है। ये देख यू शुआन गुस्से से कहती है अगली बार तुम मुझे मिल गए तो मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगी। फिर हम उसी रात जंगलों के बीच में फेंग को देखते हैं जो यू शुआन के अटैक से थोड़ा सा घायल होता है और एक पेड़ के पास जाता है। तभी शू फेंग उसके पास आता है और काफी ज्यादा मायूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से फेंग को चोट लगी। पर फेंग उससे कहता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम उदास मत हो और अगर फिर से उस लड़की से हमारी मुलाकात हुई तो हमें सबसे पहले उसके एरो अटैक से बचना होगा। और फिर से कहता है कि लाइटनिंग स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हमें कोई और लेग मूवमेंट टेक्निक को ढूंढना होगा और तब तक मुझे डिवाइन स्वॉर्ड का इंतजार करना होगा। तभी वहां पर शाओडिंग अपीयर होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें अब भी अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। जिसे सुनकर फेंग अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो यू शुआन के अटैक को रोक रहा होता है और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाते हैं। तभी हम वहां पर ली नाम के एक बंदे को भागते हुए आता देखते हैं, जो कि डिवाइन गेट रिलम के फर्स्ट लेवल में होता है, जिसके पीछे कुछ बंदे पड़े होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो दूर जा गिरता है। तो उनमें से एक बंदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है शियान युआन सेक्ट का डेसिबल तो बहुत वीक निकला। जिसके बाद वो सब ली के हाथों में जो स्वॉर्ड था उसके बारे में आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे फेंग सुन रहा होता है। तभी उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिसे देख फेंग कहता है इस स्वॉर्ड की भी खुद की एक एनर्जी है। तभी शाओडिंग भी वहां अपीयर होता है और उससे वो स्वॉर्ड लेने को कहता है, पर फेंग उसे मना कर देता है और कहता है आखिर वो भी तो शियान युआन सेक्ट का ही डिसिपल है। तभी फेंग देखता है तो वो बंदा ली पर भारी पड़ रहा होता है और उससे मारने वाला होता है, पर फेंग उस पर अटैक करके ली को बचा लेता है। ये देख उसका दूसरा साथी फेंग से कहता है आज तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है, और ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है। पर फेंग काफी आसानी से उसे भी खत्म कर देता है और उन्हें चेक करने लगता है कि उनके पास क्या क्या चीजें हैं। जिसे देख ली उसे अपना इंट्रो देते हुए उससे उसका नाम पूछता है। तो फेंग उसे अपना नाम बताता है। तभी उसे उस बंदे के पास से एक मार्शल आर्ट्स की बुक मिलती है, जिसे देख फेंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो अब ये मार्शल आर्ट का बुक मेरा हुआ। जिसे सुनकर ली कहता है हाँ क्यों नहीं, और उसे पीछे से
मारने की कोशिश करता है, पर तभी शू फेंग वहाँ आकर चिल्लाने लगता है। तो फेंग उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और फेंग से कहता है ये स्वॉर्ड मेरा है और ये मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। जिसे सुनकर फेंग कहता है लगता है ये लड़का पागल हो गया है। वहीं ली फिर से फेंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फेंग के अटैक से घायल होने के कारण वो नीचे जा गिरता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ एक लड़की उससे कहती है सीनियर हम शियान युआन सेक्ट को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो ली उससे कहता है स्वॉर्ड लेने और उसके बाद हम वापस घर आएंगे। और ये सब सोचकर वो रोने लगता है और कहता है सब कुछ खत्म हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया, स्वॉर्ड को भी और अपनी छोटी बहन को भी, सब कुछ। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। तो शू फेंग उसके स्वॉर्ड को फेंग को देता है, जिसे लेकर फेंग रख लेता है। तो शाओडिंग उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उसे कहता है तुम इसे चेक क्यों नहीं करते कि आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये लड़का इस स्वॉर्ड को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है, यहाँ तक कि इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। जिसे सुनकर जैसे ही फेंग उस स्वॉर्ड पर अपनी पावर्स का यूज करता है तो इससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलकर चारों तरफ फैलने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।